अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में सरकारी दवाखानों को असली आलात से लैस करने के इक़दाम जारी। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने गांधी हॉस्पिटल में सिटी स्कैन मशीन की इफ्तिताही तक़रीब से किया खिताब। उर्दू सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत संजीदा। कोविड से फौत हुए सहाफ़ियों को माली इमदाद फराहम करने वाली तेलंगाना पहली रियासत। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन मीडिया एकेडमी का उर्दू सहाफ़ियों की तक़रीब से खिताब। मजलिस क़ायदीन मुतालिका हल्क़ों और डिवीज़न्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। अवाम से मुलाकात, मसाइल से वाक़फ़ियत। 4 व्हीलर्स का सरखा करने वाली बैन रियासती टोली का पर्दाफाश। 50 लाख रुपये मालियती मोटर कारें बरामद। मलकाजगिरी और नाचारम पुलिस की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर सेहत हरीश राव ने गांधी हॉस्पिटल में सिटी स्कैन मशीन का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के सरकारी दवाखानों के लिए 21 सिटी स्कैन मशीन मंजूर की हैं, जिसका आगाज़ गांधी हॉस्पिटल से किया गया। उन्होंने बताया कि अंदरून 45 योम गांधी हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी की मशीनरी और MRI मशीन नस्ब करने के भी इक़दाम किए जाएंगे। हरीश राव ने बताया कि रियासत भर में 91% अफराद ने कोरोना का पहला और 51% अफराद ने दूसरा वैक्सीन ले लिया है। उन्होंने माबाकी अफराद से भी वैक्सीन लेने और मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की। हरीश राव ने मजीद बताया कि रियासत में एक भी ओमिक्रॉन का केस सामने नहीं आया है। गौरव मुख्यमंत्री गारू రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రధాన ఆసుపత్రుల్లో సిటీ స్కాన్లు ఉండాలని 21 సిటీ స్కాన్లు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మంజూరు చేయడం జరిగింది। అందులో మొదటిది ఈరోజు గాంధీ ఆసుపత్రిలో ప్రారంభించాం। మరి గాంధీలో మరికొంత ఎక్విప్మెంట్ కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉంది। మా గౌరవనీయులు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు కూడా నా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు। ముఖ్యంగా గుండె జబ్బుకు సంబంధించిన క్యాథ్ ల్యాబ్ అత్యవసరంగా అవసరం ఉంది। మరి పాతది దెబ్బతిన్నది కనుక అది మొన్ననే రివ్యూ మీటింగ్ కూడా పెట్టి అత్యవసరంగా దాన్ని కొత్త క్యాథ్ ల్యాబ్ను గాంధీలో ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా ఆదేశించాం। మరి గాంధీలో ఒక 6.5 కోట్ల రూపాయలతోని 45 రోజుల్లో ఒక క్యాథ్ ల్యాబ్ను ప్రజలకు అందుబాటులో తీసుకొస్తాం। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने गांधी हॉस्पिटल में मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके हल्के असम्बली सनत नगर में गांधी हॉस्पिटल आता है और इस दवाखाने को कोरोना की पहली और दूसरी वबा के दौरान मुल्क भर में इस बात का एजाज़ हासिल हुआ है कि यहाँ से 80% से ज़ायद मरीज़ सेहतयाब होकर घरों को रवाना हुए। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गांधी हॉस्पिटल में असली मिशनरी के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसमें से 74 करोड़ रुपये जारी भी कर दिए गए। కరోనా వైరస్లో ఈరోజు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ కూడా కరోనా పేషెంట్స్ని తీసుకొని సందర్భంలో కూడా మరి గాంధీ హాస్పిటల్ చేసినటువంటి సేవలు మరి విశేషమైనటువంటి సేవలు అందించడం జరిగింది। కాబట్టి ఈరోజు యావత్ భారతదేశంలో కరోనా పేషెంట్స్ కూడా కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గాంధీ హాస్పిటల్ అయింది। అంటే మన హైదరాబాదు మన రాష్ట్రమే కాకుండా వేరే రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అయినటువంటిది నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మరి దీని తర్వాత ఇంకా చాలా అంశాలు गवर्नमेंट वेब और TRS रुकन असम्बली बी सुमन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिंगारेनी कॉलोनीज़ के 4 ब्लॉक्स के हर्राज को रोकने के सिलसिले में एक मकतूब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को रवाना किया है और रियासती हुकूमत सिंगारेनी कॉलोनीज़ वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदगी के साथ इक़दाम कर रही है। बी सुमन ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत रियासती हुकूमत के साथ सौतेलाना सलूक इख्तियार किए हुए है, चाहे वो कॉलेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट का कौमी दर्जा देने का मामला हो या तेलंगाना के किसानों से धान खरीदी का मामला या फिर सिंगरेनी कॉलोनी के 4 ब्लॉक्स के हर्राज का मामला हो और कोई दीगर मसाइल हो, इनकी यकसोई करने में मरकज़ी हुकूमत संजीदा नहीं है।
सिंगरेनी कॉलेज वर्कर्स की हड़ताल हफ्ते के रोज़ तीसरे दिन में दाखिल हो गई, जिसकी वजह से रियासत के 6 अजला के 45 कोयले की कानों में कोयले की नक्काशी पर असर पड़ा। इसके अलावा कोत्तागुड़म, खम्मम, जगतियाल और दीगर अजला में सिंगरेनी जेएसी ने धरने मुनज़्ज़म करते हुए मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। वाज़ेह है कि सिंगरेनी कॉलेज वर्कर्स और TRS CITU के अलावा दीगर तंजीमें मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सिंगरेनी के 4 ब्लॉक्स को हर्राज करने के फैसले के खिलाफ हड़ताल और धरने मुनज़्ज़म कर रही है। TRS रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी और BJP अरकान पार्लियामेंट D अरविंद, B संजय और बाबू राव को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत हो तो वो सिंगरेनी कॉलेज वर्कर्स की हड़ताल की तायीद करें और उनके मसाइल को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से तबादला ख्याल करें। उन्होंने BJP कायदीन पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ TRS हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने के अलावा और कुछ नहीं आता। मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने हफ्ते के रोज़ अपने हल्क़े याक़ूतपुरा के कुरमागुड़ा डिवीज़न में मुफ्त मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया, जहां मुफ्त तिबी मुआयना करने के बाद मुफ्त दवाएं भी फराहम की गई। इस मौके पर मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स और इब्तिदाई सुदूर मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर कुरमागुड़ा डिवीज़न में ये फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप का इफ्तिताह हुआ है। यहाँ पे अहमद पाशा क़ादरी साहब MLA याक़ूतपुरा भी मौजूद थे और ये इफ्तिताह यहाँ के मुकामी लोगों के लिए फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया है। आप सभी तमाम लोगों से गुजारिश है कि याक़ूतपुरे डिवीज़न में जहाँ कहीं भी ये हेल्थ कैंप हो रहा है, यहाँ पर आकर इसके फ़ायदे उठाएं। खुदा। कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन के सबब तेलंगाना के हक्काम ने शहर हैदराबाद के टैंक बॉन्ड पर होने वाले संडे फंडे प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया है। इस बात की इत्तला स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नस्र व शहरी तरक्की अरविंद कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के ज़रिए देते हुए कहा कि कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन के ताल्लुक़ से सूरत हाल वाज़े होने तक हर इतवार को टैंक बॉन्ड पर मुनक़्क़िद होने वाले संडे फंडे प्रोग्राम और चार मीनार के करीब होने वाले प्रोग्राम एक शाम चार मीनार के नाम को भी आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से सालाना अवार्ड फंक्शन का इनेकाद उर्दू मस्कन ऑडिटोरियम में किया गया। मोहम्मद महमूद अली वज़ीर दाखिला, मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला, अलम नारायण सरनशीन तेलंगाना मीडिया स्टेट एकेडमी, उमर जलील कमिश्नर इंटरमीडिएट बोर्ड, के श्रीनिवास रेड्डी सदर इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन, मोहम्मद क़मरुद्दीन साबिक़ सदरनशीन तेलंगाना स्टेट अक़लियती कमीशन, डॉक्टर मोहम्मद गौस डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी और ख्वाजा वराहत अली ने इस अवार्ड तक़रीब में मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब भी किया। इब्तिदा में सदर फेडरेशन M.A. माजिद ने मेहमान और शुरा का खैर मक़दम किया और फेडरेशन की कारकर्दगी पर रोशनी भी डाली। तक़रीब में सीनियर सहाफ़ियों शौकत अली ख़ान, ताहिर रुमानी और सैयद मुनीर मुतवत्तिन ज़हीराबाद को अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली न्यूज़ हेड रूबी चैनल को PhD की तकमील पर तहनीत भी पेश की गई। जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन सैयद गौस मोहिउद्दीन ने इंतज़ामात की निगरानी की, जबकि सीनियर सहाफ़ी व जॉइंट सेक्रेटरी हबीब अली जिलानी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। तक़रीब में सीनियर सहाफ़ियों ख्वाजा क़य्यूम अनवर, रियाज़ अहमद, अकबर अली ख़ान अहसन, सैयद जाफ़र हुसैन, आज़ाद रिपोर्टर अबू एमल के अलावा अरकान आमिला अब्दुल क़ादिर फ़ैसल, M.A. मोहसिन, मोहम्मद फ़ारूक व दीगर भी मौजूद थे। हमारे
थैंक यू। थोड़ा पीछे हो जाइए दूसरा अवार्ड अनवर मोहम्मद साहिब साहब एनआरए फेडरेशन फाइनेंशियल प्रदर्शन का जहीराबाद के जब्ते ज़मीन से इन्होंने हैदराबाद से शाया होने वाले अखबारात के लिए नामानिगारों का आगाज़ किया था। उर्दू रोज़नामा वक्त की तंगी के बायस ये बड़ा काम किया है, उनके लिए ये अवार्ड की तकरीब आज हम यहाँ मुनाफिज कर रहे हैं। दरअसल ये अवार्ड वो सच है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उर्दू सहाफ़त के अंदर सहाफ़ियों को भी जुस्तजू करना पड़ेगा। जब तक आप खुद जुस्तजू नहीं करेंगे, जब तक कोई, आप ये मत सोचिए कि हम 200 साल की सहाफ़त होगी, हमको खुद ही से कुछ करना, तो कोई भी खुद ही से आजकल कुछ करने वाला नहीं है। आपको जाकर, हाँ ये ज़रूरी है कि जैसे महमूद अली साहब हुकूमत के मिनिस्टर है, हम एक अवामी नुमाइंदे हैं हुकूमत के अंदर, हम आपके ज़रिए आपके साथ चलकर आपके जो भी मुतालबात है उसकी नुमाइंदगी ज़रूर करेंगे, और इंशाअल्लाह ना सिर्फ नुमाइंदगी करेंगे बल्कि हासिल करेंगे। जिस तरीके से उर्दू जर्नलिज़म के अंदर एक्रीडेशन का कोई सोच भी नहीं सकता था, आज एक्रीडेशन कमेटी के अंदर आज उर्दू जर्नलिस्ट को भी मुकाम दिया गया है। इंशाअल्लाह और जो भी मराद है, जो आज अंग्रेज़ी और हिंदी और दीगर दूसरे जर्नलिज़म में जो महकूमात है, जो उनको जो मराद हासिल है, उनसे बेहतर हम अपने उर्दू जर्नलिज़म के लिए, उर्दू की बेहतरी के लिए, उर्दू ज़बान की बेहतरी के लिए हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह शाना बशाना आपके साथ ठहर कर आपके जो भी मसाइल है उसकी नुमाइंदगी दोनों हुकूमतों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हम सीएम साहब उर्दू की तरक्की के लिए बहुत कुछ किए, बहुत। तेलंगाना की उर्दू कब से ख़त्म हुई? 1956 से, जब हमें आंध्रा में मिला गया। आंध्रा वालों को उर्दू क्या कुछ नहीं आता। हमारे सीएम साहब बात बोले थे, बिरयानी बोलते, बिरयानी नहीं है वो। अब मैंने बोलना चाहता तो वैसे हमारी उर्दू का भी असर उनके पास हुई, उससे पर तेलंगाना बनने के बाद उर्दू काफ़ी तरक्की कर रही है। और उर्दू के कोई मसाइल है तो हम मिल बैठेंगे, हम बैठ के बताइए आप ये मसाइल है, ये मसाइल है, ज़रूर हम हुकूमत से। फाउंडेशन की तरफ से किस तरह के ये जो फाउंडेशन हमारा इसका जर्नलिस्ट फाउंडेशन है, उसके लिए सीएम साहब ने 100 करोड़ का ऐलान किया था और 42 करोड़ दे चुके हैं। वो 42 करोड़ रुपये बैंक में डिपॉजिट है, और तेलंगाना बनने के बाद 5 करोड़ 60 लाख रुपए जर्नलिस्टों को दिए। मगर थोड़ा सा मुझे दुख है, उर्दू जर्नलिस्ट से इस्तेफादा कम हुआ, आपकी नुमाइंदगी कम रही। आप लोग अगर नुमाइंदगी करेंगे, लोग समझते हैं हर पार्टी के अंदर, ख़ासतौर से हमारी पार्टी में सीएम साहब मुसलमानों को भी खुशहाल देखना चाहते हैं, इसलिए आपके भाई को, खादिम को क्या दिए? डिप्टी चीफ मिनिस्टर का अहदा दिए, आज होम मिनिस्टर का अहदा दिए। आप लोग कभी आके हमारे साथ बैठ के बात करें कि हमारे ये तकलीफ़ है, इसे हल कराने की कोशिश कीजिए। अलम नारायण साहब भी हमारे पुराने साथी है, ज़रूर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो भी मसाइल हम बैठेंगे। और ख़ास तौर से क्योंकि उर्दू के लिए चलन कम हो चुका है, आजकल ये लोग व्हाट्सएप पे पेपर पढ़ रहे हैं, तो उर्दू जर्नलिस्ट ऑफिसों में काम करते हैं, उनकी सैलरी भी बहुत कम है, क्योंकि उनको आईडी नहीं आ रहे, उर्दू अखबार बिक नहीं रहा है, तो उस वजह से बहुत से मुश्किलात हो रहे हैं। पर हम कोशिश करेंगे कि हमारे भाई जो उर्दू जर्नलिस्ट है, और चाहे वो तेलुगु जर्नलिस्ट हो, इंग्लिश जर्नलिस्ट हो, सभी के लिए हम अच्छी तरीके से उनकी खिदमत करने का वायदा करें। उनकी दुआओं से कामयाब रहा, और इसमें 3 अहम जर्नलिस्टों के अवार्ड दिए गए। और आप देखिए उर्दू के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं। उर्दू को एक्रेडिटेशन कमेटी में उर्दू को भी शामिल किया जा रहा है, जैसा कि ऐलान किया गया। उनके लिए हाउसिंग और दीगर जो मुतालबात हैं उस पर भी हम लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं। और उर्दू जर्नलिस्टों के लिए दीगर जर्नलिस्टों की तरह पेंशन वगैरह की भी जो स्कीम के बारे में भी जो है तयक़ुन दिया गया है। तो आज का जो प्रोग्राम है ये काफ़ी हद तक उर्दू वालों को इंकरेज करने के लिए और उनमें एक जो है प्रोफेशनल जो जज्बा पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। और मुझे खुशी है कि हमको मीडिया का भी जो है बड़ा साथ हुआ है,
اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو اور ان لوگوں کو جن کو ایوارڈ دیا گیا ہے اور ان کو بھی جنہیں ایوارڈ نہیں دیا گیا لیکن وہ یہاں شرکت کے ذریعے ہمارے لیے جو ہے ہمارے شکریہ کے مستحق بنے ہیں. بہت بہت شکریہ. تو 5% لوگوں کو بھی نہیں ہوتے. 95% جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ وداؤٹ ایکریشن کارڈ ہوتے ہیں. لیکن اس مرتبہ جو ہے گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا, ابھی جو ہے میڈیا اکیڈمی کے چیئرمین بھی آئے تھے اور منسٹر صاحب بھی یہی اعلان کیے کہ جو بھی ایکریشن کمیٹی بنیں گی اس میں ایک اردو والا ضرور رہے گا. اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کی درخواستیں جائیں گی تو اردو والا چونکہ آپ کو جانتا ہے لہٰذا وہ آپ کو جو ہے ایکریشن کارڈ جاری کرنے کے لیے برابر جو ہے آپ کی مدد کرے گا. یہ خدمات جو چند دن میں دیکھیے مارچ تک جو نئے کارڈ آئیں گے, چونکہ یہ کارڈ کی جو میعاد ہے 31 دسمبر تک تھی لیکن اب جو ہے اس کو بڑھا کر 31 مارچ کیا گیا اس لیے کہ جیو بننے والا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیو کچھ دن میں آ جائے گا تو اس سے بہت بڑا فائدہ ہو. تو کیسے رابطہ کرنے کے لیے آپ جو ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو رابطہ کر سکتے ہیں, وہاں جا کے کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. ریاستی وزیر اقلیتی بہبود کے ایشور نے کریم نگر میں منعقدہ ایک سادہ تقریب میں تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کی جانب سے اہتمام کیے جانے والے پہلے اردو جاب میلے کے سلسلے میں پوسٹر جاری کیا. مذکورہ اردو جاب میلہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سیٹوین اور تلنگانہ اسٹیٹ ویکر سیکشن ڈیولپمنٹ اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے اشتراک سے 6 جنوری بروز جمعرات اسپورٹ کمپلیکس مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی واقع گچی بولی میں منعقد ہوگا. پوسٹر کی اجرائی کے موقع پر ڈائریکٹر سیکرٹری تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی ڈاکٹر محمد غوث, سپرنٹینڈنٹ اردو اکیڈمی وی کرشنا, اکاؤنٹ آفیسر عطا اللہ کے علاوہ ڈاکٹر محمد یوسف خان پرنسپل پالی ٹیکنیک اور امپلیمنٹ آفیسر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ڈاکٹر SMH قادری کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. سر مولانا محمد علی جوہر اکیڈمی کے ادبی ونگ بزم جوہر کی جانب سے 59واں سالانہ سمپوزیم مشاعرہ اور ایوارڈ تقریب کا انعقاد جمعہ بعد نماز عشاء اردو گھر واقع مغل پورے میں عمل میں آیا. سمپوزیم کا افتتاح محمد محمود علی وزیر داخلہ نے کیا, جبکہ پروفیسر مجید بیدار, ڈاکٹر میم خاف سلیم, ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد, میر لیاقت علی ہاشمی اور دیگر نے مہمانان کی حیثیت سے شرکت کی اور خطاب بھی کیا. جنرل سیکرٹری بزم جوہر ڈاکٹر راہی نے کلیدی خطبہ دی اور نظامت کی, جبکہ اس موقع پر محمود علی کے ہاتھوں 15 روزہ ادبی منظرنامہ کی رسم رونمائی بھی انجام دی گئی. بزم جوہر کی جانب سے ایوارڈ تقسیم کیے گئے اور ادبی اجلاس کے بعد صوفی سلطان شتاری کی صدارت میں مشاعرہ بھی منعقد ہوا, جس میں معروف شعراء نے اپنا کلام سنایا. ڈاکٹر میم خاف سلیم نے اس سلسلے میں میڈیا کو تفصیلات بھی بتائیں. آج ہم جمع ہوئے ہیں مولانا محمد علی جوہر کی 143ویں یوم پیدائش کے موقع پر مولانا محمد علی جوہر اکیڈمی کے شعبہ ادب بزم جوہر کی جانب سے آج یہ تقریب رکھی گئی ہے اور مسلسل 59 سال سے یہ محفلیں چل رہی ہیں. ہر ماہ جو ہے مولانا محمد علی جوہر اکیڈمی کی جانب سے یہ منعقد کیا جاتا ہے. میں اکیڈمی کے ممبران کو اور سوسائٹی کے ممبران کو مبارکباد دیتا ہوں. آج کا یہ جلسہ ہمارے لیے اس لیے بھی اہمیت ہے کہ ہم نے مولانا محمد علی جوہر کے نام پر 4 ایوارڈ دیے ہیں. پہلا ایوارڈ ہم نے صحافت میں دیا ہے مجتبیٰ فہیم مدیر رنگ و بو کو, دوسرا ایوارڈ شاعری میں دیا ہے ڈاکٹر فاروق شکیل کو, اور تیسرا ایوارڈ ہم نے نثر میں دیا ہے پروفیسر محمد علی اثر کو, اور چوتھا ایوارڈ اردو ادب کی خدمت اور ادبی صحافت میں ڈاکٹر میم خاف سلیم کو اخر کو ملا ہے. آج اس لیے یہ اہم ہے کہ ہمارے پاس کی جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب اردو کے لیے دام کی خدمت کر رہے ہیں, مگر 59 سال سے مسلسل ڈاکٹر راہی یہ کام انجام دے رہے ہیں. اور اردو اکیڈمی
صرف مخدوم ایوارڈ رکھتی ہے یا مولانا ابوال کلام ایوارڈ رکھتی ہے، جبکہ اردو اکیڈمی کو چاہیے کہ وہ مولانا محمد علی جوہر ایوارڈ بھی دے اور اس کے لیے ایک خاص ایوارڈ کا اہتمام کرے۔ آج کی اس محفل میں ہمارے وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب نے بنفس نفیس شرکت کی اور ایوارڈوں کی تقسیم کی، اور ساتھ ہی اس جلسے کی صدارت پروفیسر مجید بیدار صاحب نے کی اور مشاعرے کی صدارت محترم سلطان صوفی ستاری صاحب نے کی۔ مولانا محمد علی جوہر کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے آزادی کے لیے جو لڑائی لڑی وہ سب کے سامنے آیا ہے۔ انہوں نے انگریزی میں کامریڈ اخبار نکالا اور اردو میں ہمدرد، اور کامریڈ انگریزی کا اخبار ایسا تھا کہ ان کے انگریزی کو دیکھ کر انگریز جو ہے ششد رہ جاتے تھے اور بعض مرتبہ الفاظ کو ڈھونڈنے کے لیے ڈکشنری کا استعمال کرتے تھے۔ اردو میں ہمدرد نکلا اور ہمدرد کے ذریعے انہوں نے ایک انقلاب پیدا کیا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی اراکین بلدیہ متعلقہ ڈویژنز میں پیدل دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی نمائندہ کارپوریٹر ملے پلی ڈویژن ظفر خان نے ڈویژن کے علاقے جات فلخانہ، مسکین باغ اور اس کے اطراف و اکناف کا پیدل دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے ملاقات کی، ان کے مسائل سے واقفیت بھی حاصل کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ سب ٹھیک ہے پورا دیکھ لے رہے مچھروں کا مار جی اور پورا کلین پورا کچھ بھی رہا آپ پوچھتے بھی جاتے سر نائٹ میں بھی آتے 10 بجے ఏమైనా ఉంటే మాకు బిల్ చెప్పండి అమ్మా, స్టోరేజ్ ప్రాబ్లం నేను చూసుకుంటాము. ఓకే మంచిదమ్మా, నమస్తే. جگت گیر گٹا پولیس اسٹیشن حدود میں بیوی نے اپنے شوہر کو دوسری عورت کے ساتھ رنگرلیاں مناتے ہوئے پکڑ لیا اور اس کی شکایت متعلقہ پولیس اسٹیشن میں درج کروائی۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ برقی میں برسر خدمات انیل نامی شخص کی شادی 7 سال پہلے رامیشوری سے ہوئی تھی اور کچھ دنوں سے ان دونوں کے درمیان اختلافات ہونے کے باعث انیل نے ایک دوسری عورت سے تعلقات قائم کر لیے تھے۔ متعلقہ پولیس نے سلسلے میں کیس درج کیا اور تحقیقات جاری ہے۔ شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھاری مقدار میں سونا ضبط کیا گیا۔ کسٹم حکام نے دبئی سے ایئر انڈیا کی پرواز میں سوار 4 مسافرین جن میں 2 خواتین بھی شامل تھیں ان کے قبضے سے 7 کلو سے زائد سونا ضبط کیا۔ مذکورہ مسافرین اپنے پیٹ میں یہ سونا چھپا کر لائے تھے۔ حکام نے سونا پکڑنے کے بعد انہیں تحویل میں لے کر تفصیلات معلوم کی اور سونا ضبط کیا گیا۔ ایئرپورٹ حکام نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں، جبکہ یہ 4 افراد سوڈان کے شہری بتائے گئے ہیں اور مذکورہ سونے کی قیمت تقریباً 3 کروڑ 60 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ رنگا ریڈی ضلع کے شاد نگر موگلی دیہات میں لاری کی ٹکر سے بائک سوار برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ اس حادثے میں بائک سوار وینکٹیش کے ساتھ جا رہی ایک خاتون بھی زخمی ہوئی جسے علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا۔ متعلقہ پولیس نے اس حادثے کے سلسلے میں ایک کیس بھی درج کیا اور مزید تحقیقات جاری ہے۔
सोलार प्लांट के नाम पर 12 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। बताया गया है कि आमंगल में सोलार प्लांट कायम करने का खुर्शीद नामी शख्स ने मंसूबा बनाया और इसके लिए इत्तला के ज़रिए सऊदी अरब में मुकीम अफराद से उसने पैसा भी मंगवाया। 2 साल के बाद भी सोलार प्लांट से कोई आमदनी ना होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। ये भी पता चला है कि इस पूरे मामले का अहम सरगना खुर्शीद अहमद ने तेलंगाना हुकूमत के साथ मुआहदे का एक फ़र्ज़ी पेपर भी तैयार किया था। पुलिस ने बताया कि 11 अफराद से तकरीबन 12 करोड़ रुपए का सरमाया करवाया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में अल्ताफ़ नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि अहम सरगना खुर्शीद अहमद मफरूर बताया गया है, जिसकी तलाश जारी है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रायदुर्गम में पागल कुत्ते के काटने से तकरीबन 15 अफराद मुतासिर हुए। तफसीलात के मुताबिक मथुरा नगर में एक पागल कुत्ते ने मुकामी अवाम पर हमला कर दिया, जिसके बाद 7 अफराद को ज़ख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि एक कमसीन बच्चे को खानगी दवाखाना मुंतकिल किए जाने की भी इत्तला मिली है। मुकामी अवाम ने मुतल्लिक़ा हक्काम से अपील की है कि आवारा कुत्तों पर काबू पाने के लिए इक़दाम करें। राजेंद्र नगर पुलिस और एसओटी ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए 2 सारिकीन को हिरासत में लिया। आसिफ नगर का साकिन मोहम्मद आसिफ और निज़ामाबाद का मुतवत्तिन शेख सोहेल के कब्ज़े से 4 गाड़ियां जब्त करते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। एसीपी राजेंद्र नगर गंगाधर ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। సెప్టెంబర్ మంత్లో రాజేంద్ర నగర్ పిఎస్లో ఒక ఆటో పోయిందని చెప్పేసి కేసు నమోదైంది. సో ఆ దాంట్లో భాగంగా డిఐ పవన్ కుమార్ ప్లస్ ఎస్ఓటి రాజేశ్వర రెడ్డి, తర్వాత అరుణ్ కుమార్ మా ఎస్ఐ టీం అంతా కూడా ఎస్ఓటి టీం ప్లస్ లోకల్ టీం ఇన్స్పెక్టర్స్ కూడా కలిసి ఇన్ఫర్మేషన్ మీదకి ఒక 2 అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో షేక్ ఆసిఫ్ అని చెప్పేసి మల్లెపల్లి అతను జావేద్తో కలిసి ఇద్దరు కలిసి 6 వెహికల్స్ దొంగతనం చేయడం జరిగింది, 4 వీలర్స్. దాంట్లో రాజనగర్కు సంబంధించిన 2 ఆటోలు, నాంపల్లి ఒకటి, ఆసిఫ్ నగర్ ఒకటి, హుమాయూన్ నగర్ ఒకటి, తర్వాత సీసీకి సంబంధించి ఒక కేసు. మొత్తం 6 వెహికల్స్ వీళ్ళు దొంగతనం చేయడం జరిగింది. చేసిన తర్వాత ఈ 5 వెహికల్స్ మేము రికవర్ చేసాము. దీంట్లో A1 జావేద్ అని అతను పరారీలో ఉన్నాడు. వీళ్ళను అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు కోర్టులో రిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఈ టీంలో ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసి 5 వెహికల్స్ రికవర్ చేసినందుకు డిఐ పవన్ కుమార్ ప్లస్ రాజేశ్వర రెడ్డి ఎస్ఓటి అరుణ్ కుమార్। मलकाजगिरी और नाचाराम पुलिस ने सीसीएस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए 4 व्हीलर्स का सरखा करने वाली एक बैन रियासती टोली का पर्दाफाश किया। इस टोली के 2 अरकान को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से 50 लाख रुपए मालियती 8 मोटर कारें भी बरामद की गई। हिरासत में लिए गए मुलजिमीन में 36 साला इमरान खान पठान और 34 साला संतोष जगन्नाथ मुतवत्तियान महाराष्ट्र शामिल हैं, जबकि मज़कूरा मुलजिमीन के खिलाफ नाचाराम, मलकाजगिरी, पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में केसेस भी दर्ज हैं। सर रेडी सर, रेडी सर, सर रेडी। So for 2 accused, from them 8 cars have been seized from them, 5 Maruti Dzire cars and 1 Ertiga car, 1 Hyundai i20, then 1 Honda Amaze car. These cars they have committed in different commissions in Rajkonda and Hyderabad also. They have history of committing these offences in different parts of the country also. They have committed these offences in Maharashtra, Rajasthan and Andhra Pradesh also. These 2 accused which are there with us, we are interrogating them, and then because of the paucity of time, we are reminding them. We will get them on police custody so that more offences that are involved can be unraveled.
Now the two accused who are with us, Imran Khan, is from Amaravati of Maharashtra, but he settled down here after getting married to localite and then staying here. And with this contacts, he is calling people from other areas, so they have committed offences in our area. वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए बेगमपेट पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ एक पब पर धावा किया और गैर कानूनी सरगर्मियों पर रोक लगाई। इस कार्रवाई में पब के मैनेजर के बशमूल 3 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें वी वेणुगोपाल, आर साई भरद्वाज और मैनेजर रामू शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक पब में लड़कियां मर्द का हकों के साथ नाशाइस्ता हरकतें करती हुई पाई गईं। डीजीपी तेलंगाना स्टेट एम महेंद्र रेड्डी ने हैदराबाद में ACFE की सालाना कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह अंजाम दिया। हैदराबाद चैप्टर की जानिब से मज़कूरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद स्टीफन रविंद्रा के अलावा हैदराबाद चैप्टर के सरबराह शरद कुमार और दीगर ने मज़कूरा कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और एसोसिएशन की जानिब से किए जा रहे इक़दामात की सताइश भी की। एसोसिएशन के दीगर अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। Mr. Sharad Kumar has been associated with police department for decades as a professional auditor, as a keen learner. He has been assisting the department in various facets of police welfare, improving the quality of investigations in economic offences, collecting the scientific evidences through forensic audits, and ensuring that the convictions are achieved in the critical cases. It's a matter of delight that a person who has been associated with the police department has started this chapter as its founder president. We are also benefited by his immense experience with his association with various corporates, government, non-governmental organizations all over the country, and especially in investigation of very critical, crucial cases that the nation faces. Very active contributor to the law enforcement for many years now, and we are always thankful for his partnership and his services to our department. Also, I would like to thank and acknowledge the visionary leadership of Mahendra Reddy sir for taking Telangana Police to new heights through various citizen-centric, path-breaking reforms in the police department. I was going through various activities. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद अमूमी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने कहा है कि मीडिया माशरे में होने वाली बुराइयों को रोकने में अहम किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि सहाफ़ी माशरे ही का हिस्सा होते हैं और अपने अतराफ़ होने वाले वाक़यात से वो मुकम्मल वाक़फ़ियत रखते हैं। अहमद पाशा कादरी उर्दू मस्कन ऑडिटोरियम में मुनक़िदा जेड चैनल और पेट्रियाटिक व्यूज़ की सालाना एवार्ड तक़रीब से खिताब कर रहे थे। मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ कादरी हुसामी ने तक़रीब की सदारत की, जबकि सैयद अहमद पाशा कादरी के अलावा मौलाना हुसामुद्दीन सानी, अलमारूफ जाफ़र पाशा और मोहम्मद सलीम मजलिसी कॉरपोरेटर ने मेहमानान की हैसियत से शिरकत की। तक़रीब से खिताब करने वालों में मौलाना हमीदुर रहमान चिश्ती, वजाहत अली ख़ान साबिक़ मजलिसी कॉरपोरेटर व दीगर भी शामिल थे। चैनल और अखबारात के सहाफ़ियों को एवार्ड से नवाजा गया, जबकि डायरेक्टर मौलाना रियाज़ अहमद कादरी हुसामी ने मेहमानों और शुरका का खैर मक़दम किया और इंतज़ामात की निगरानी भी की। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली न्यूज़ हेड रूबी चैनल को जेड चैनल की जानिब से PhD की तकमील पर तहनीत भी पेश की गई।
सऊदी अरब के शहर रियाज में वाक़ ज़ाम्बिया एम्बेसी में NTT और WBG ग्रुप्स की जानिब से सफ़ीर ज़ाम्बिया बराए सऊदी अरब इब्राहिम मुंबा की विदाई तकरीब का इनेकाद अमल में आया। नुमाइंदे रूबी चैनल सऊदी अरब अब्दुल नईम खय्यूम के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ डायरेक्टर WBG ग्रुप और इंजीनियर मोहम्मद शकील CEO NTT ग्रुप ने इब्राहिम मुंबा को तहनीत पेश की, उनकी खिदमात की सताइश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। इस मौके पर कम्युनिटी की कई अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में सरकारी दवाखानों को असली आलात से लैस करने के इक़दाम जारी। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने गांधी हॉस्पिटल में CT स्कैन मशीन की इफ्तिताही तक़रीब से किया खिताब। उर्दू सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत संजीदा। कोविड से फौत हुए सहाफ़ियों को माली इमदाद फराहम करने वाली तेलंगाना पहली रियासत। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन मीडिया एकेडमी का उर्दू सहाफ़ियों की तक़रीब से खिताब। मजलिस क़ायदीन मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। अवाम से मुलाकात, मसाइल से वाक़फ़ियत। 4 व्हीलर्स का सरखा करने वाली बैन रियासती टोली का पर्दाफाश। 50 लाख रुपये मालियती मोटर कारें बरामद। मलकाजगिरी और नाचारम पुलिस की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।